दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालबेट ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कैसा हुआ आप सबके बीच में है। क्या अनियमितताएं रही हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। हमारे साथ हैं राजदीप बुंदेला, उनके साथ हम आज चर्चा कर रहे हैं, खुलासे करेंगे वो क्या क्या कमियां हुई, अंदर क्या हुआ। चूंकि मीडिया अंदर नहीं थी, ना ही उन्हें पता है कि अंदर हुआ क्या है। जो कैमरा पर राजदीप बुंदेला ने बोला है अंदर क्या हुआ है, उसकी जानकारी हम राजदीप बुंदेला से करने के लिए आए हैं। राजदीप जी, आपका स्वागत है। क्या हुआ था, कैसा चुनाव हुआ, कहाँ परेशानी हुई? शुरुआत से बताएं। बिल्कुल, शुरुआत से बताते हैं। आज से 5 साल पहले जी हम खुद बीटीसी निर्विरोध हुए थे। सीट सामान्य नहीं आने के कारण ओबीसी सीट आई हुई थी, तो भाई गुड्डू यादव की मम्मी ब्लॉक प्रमुख बनी। हमारे समर्थक, हमने उनका साथ दिया दिल से, और इस टाइम वो दिल से साथ दे रहे हैं हमारा। जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ, सामने जो बीजेपी प्रत्याशी है वो मेरे बड़े भाई का मित्र है, और मेरा भी मित्र ही समझ लो। जब बड़े भाई का मित्र तो मेरा मित्र, वो कहता रहा कि राजदीप भाई को ब्लॉक प्रमुख बनाना है। विजय परिहार और बीजेपी प्रत्याशी और मेरा बड़े भाई और मैं साथ में बैठते थे। ये बातें चलती थी कि भैया राजदीप को ब्लॉक प्रमुख बनाना, तीनों परिवार मिलकर राजदीप को ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। बड़ी खुशी होती थी, पर किसी सज्जन व्यक्तियों ने हमें बोला था देख लेना एंड में धोखा मिलेगा। हमें भी पता था धोखा तो मिलेगा, दगा लगता भी था, इसीलिए हम ज़्यादा बैठते नहीं थे। बड़े भाई क्या, मेरा थोड़ा सीधा है, जो 5 साल हमसे बड़े हैं वो थोड़े सीधे हैं, तो ज़्यादा ग्रेजुएशन करे हुए हैं वो, पढ़ाई उनने भी विदेश में करी है, इसीलिए ज़्यादा सीधे हैं। और हमने भारत ही में पढ़ाई करी, पढ़े हम भी हैं, अच्छे स्तर पे पढ़े, पर हमने भारत में करी तो हमें ज़्यादा जानकारी। हॉस्टल में रहे हम, बड़े भैया भी हॉस्टल में रहे, और बड़े भैया विदेश में ज़्यादा रहे और इंदौर में ज़्यादा रहे। हम झांसी में रहे ज़्यादा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसमें हम रहे। चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में ये हुआ कि मतलब फिर चुनाव कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? अभी आप पढ़ाई की बात कर रहे थे, तो अभी क्या है कि जब वो आपका समर्थन करे तो वो चुनाव में क्यों उतर गए? हाँ, वो क्यों उतर गए? उनके मन में लालच आ गई थी, सामान सीट आई। उनके बड़े भैया सांसद की टिकट मांगते, विधायक की टिकट मांगते, अब भैया उन्हें ब्लॉक प्रमुख की भी चाहने थी, तो कहा हम कटगा उनकी गाड़ी चलाते का, तो हम भी मैदान में कूदे। हमें तो कूद नहीं था। जी बिल्कुल। उन्हें हमेशा से पता था कि हमें चुनाव लड़ना है, पर कभी हमें पता नहीं था कि उन्हें चुनाव लड़ना है। या अब हमें बोल देते कि यार हम तुम्हारे बड़े भाई के मित्र हैं, तुम चुनाव नहीं लड़ो, सम्मान में नहीं लड़ते। पर हमसे तो यही बोला गया था कि भाई चुनाव तुम्हें लड़ना है। तो भैया उनको हमारी सारी चीज़ें पता थी, पर हमें उनकी कोई भी चीज़ पता नहीं थी। उनने एक एक चीज़ हमारे बड़े भाई से भगवान ली पिछले 3-4 साल में, कौन सी ज़मीन कहाँ पे है, क्या कैसा है, क्या दिक्कत में है, किन से इनका झगड़ा है, कहाँ है, सब कचू हम पे कौन से केस फालतू के लगाए। फैमिली मेंबर बन गए थे, फैमिली मेंबर बन गए सिर्फ इसी दिन के लिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें पता थी, इसलिए हम बैठते नहीं थे, बड़े भैया बैठते थे। फिर उसके बाद जो चुनाव मैदान में आ गए, हम मैदान में आ गए। बीटीसी का इलेक्शन हुआ, बीटीसी में हम निर्विरोध हो गए, जे कहीं से निर्विरोध नहीं हो पाए। हम जिस गांव से चाहते उस गांव से निर्विरोध हो सकते थे। हर गांव वाले ये बोल रहे थे कि भैया आप इधर सो जाओ, पर हमारा खुद का गांव है तो हम वहाँ से निर्विरोध होंगे। वहीं से थाना गांव बनवा है कि ग्राम पंचायत लगती है, वहाँ से हम निर्विरोध हुए। और इस व्यक्ति को 84 सीट में से कोई भी एक गाँव नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये इधर का रहने वाला ही नहीं है। ये मध्य प्रदेश कटनी मटनी साइड के रहने वाले हैं जी लोग, तो इसको कोई भी गाँव में सीट नहीं मिल रही थी। फिर इनने पैसा बांटा, 10-15 लाख रुपया दिए कि ये निर्विरोध हो जाए। आदमियों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? कि आदमी खुद बीटीसी नहीं बने गया, और क्या, उसको खुद बनना था बीटीसी। ये बाहर के थे। जहाँ देखे इनने 2 जगह से पर्चा डाला, पूरा कला और जमालपुर। तो जहाँ पूरा कला में भी इनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि जो लड़ रहा था वो इनने उसको उठा लिया था, किडनैप कर लिया था, और वोट ये मांग रहे थे, और उसको भी डरा धमका के वोट इनके लिए मांग रहे थे, और हम वोट उसके लिए मांग रहे थे। तो मतलब दोनों लोग वोट मांग रहे गोलू के लिए, गोलू अपने लिए वोट मांग रहा, बीजेपी प्रत्याशी बीटीसी की बात चल रही है जी, अपने लिए मांग रहा, और हम वोट मांग रहे जिसको वो किडनैप करें। तो मात्र 26 वोट से जीत हुई, मतलब हमारी जीत को आई। आपकी जीत को हमारी भी खर्च भाई चीज पे हमारी मेहनत हुई थी। हम खुद अपने प्रधानी के चुनाव में, हमारे घर से बनवा में हमेशा प्रधानी हमारे घर में रहती है, तो हम वोट डाल भी नहीं जा पाए थे हम, ठीक है। उसके बाद अब रिजल्ट आना था, रिजल्ट आया तो जो एक जगह से और जीत गए, जमालपुर से जीत गए, तो भैया 2 सीटों से जो जीते। उसके बाद अब आ जाओ बीटीसी पे। बीटीसी सारे के सारे 65 बीटीसी मेरे पास थे, पर किसी के यहाँ शादी थी, किसी के यहाँ कोई गमी हुई,
13वीं थी। तो जैसे जैसे मेरे पास सारे बीटीसी मेरे इंदौर में थे, मेरे कुंवर साहब के हैं। अपनी खुशी से एक एक बीटीसी आप लोग पूछ सकते हैं, जिसने बोला मुझे घर जाना, बाकायदा गाड़ी आई उसको छोड़ने। इधर 5-7 बीटीसी ऐसे आ गए कि इधर आए और उन्होंने उनको डरा धमका के उन पर केस लगा दिए। तो बेचारे वो क्या करते, तो बेचारे वो मेरे पास नहीं आ पाए। फिर मेरे पास बीटीसी थे 53 बीटीसी मेरे पास थे। 53 से मैं उस दिन इंदौर से निकला, मेरी मम्मी बीमार थी अपोलो में, मैं उधर ही गया था। फिर बीटीसीयों को लेके मैं निकला। मेरे पास उस दिन बीटीसी मेरी बस में बीटीसी थे कितने, 47 बीटीसी बस में थे और बाकी इधर मेरे घर पे थे। और कुल मिला के 55-56 बीटीसी मेरे पास चुनाव के दिन थे। मैं गया, नामांकन की बताए, नामांकन के लिए हमें पर्चा नहीं मिल रहा था, नॉमिनेशन के लिए नहीं मिला। थोड़ा बहुत हल्ला शोर किया जाता है, किया तो भैया दे दिया प्रशासन ने। डीएम मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो पहले तो कह रहे थे कि पर्चा ही नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा पर्चा यार, खरीद लिए हो क्या सबको, पूरा प्रशासन खरीद लिया है क्या? लोकतंत्र है कि नहीं है, यहाँ पे इंसानियत है कि नहीं है? कहीं ना कहीं थी तो हमें मिला। अगले दिन नॉमिनेशन भरने जाना था। पिताजी ने बोला कि भैया सीधे जाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो भैया हमने तो सीधे जा ही रहे थे, पर जब कुआं सामने आ जाता है तो छलांग मारनी पड़ती है जी। तो भैया जा रहे थे सीधे, लड़ने के मूड में भी नहीं थे, ना हम पे कोई हथियार था ना कुछ था, सिर्फ हमारे पास मीडिया थी और हमारे पास फाइल थी, जो कि सब लोगों ने देखा होगा। उसके बाद बीच रास्ते में आपको रोकने की कोशिश। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हम चलते जा रहे थे, हमारे साथ हमारा प्रस्तावक मुलायम रामपुर बीटीसी, ठीक है, और हमारा बनगुआ का बीटीसी रोहित राज, 2 लोग थे। हम लोग गए और एक और पत्रकार था हमारे साथ जिसका नाम अभिषेक बुंदेला है, वो भी था हमारे साथ, और तमाम पत्रकार थे ललितपुर जिले के, झांसी जिले के, तो जो लोग थे। हम घुसे, सामने वो बीजेपी प्रत्याशी खड़ा। मैंने सोचा हाय हेलो करेगा, तो पहले तो उसने गले में हाथ डाला, फिर पर्चा छीनने की कोशिश करी। उनके लोग भी थे? हाँ, उनके लोग थे, उनके काफ़ी लोग थे, कम से कम 17 से 18 लोग थे उनके, और सामने प्रशासन देख रहा था। वो वहाँ तो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग के बीच में कैसे वो लोग वहाँ पर? बैरिकेडिंग के बीच में ऐसे, इनका एक कोई न्यूज़पेपर चलता है, जन जागरण, उसी का फायदा उठाते हैं। कार्यालय का वाहन है, कार लेके कि भाई ये जन जागरण है, हमारे आदमी उसके अंदर पहले रहते हैं ये लोग, रात बरात पहन लेते हैं। पुलिस कब तक देखे? पुलिस चौकीदारी थोड़ी करेगी, पुलिस चौकीदारी तो कर नहीं सकती है। तो रात बरात पहन लिए गए, भैया बीजेपी की सरकार है, तो भैया पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, मानना पड़ता है उनको। सो हम गए, हमसे पर्चा खींचने की कोशिश करी, और एक व्यक्ति ने उसी समय एक चाकू से मेरे ऊपर वार करने की कोशिश करी। जो चाकू मेरे को दिखाया गया है वो चाकू मैंने छीना है उन लोगों से, मुझे मारने की कोशिश की गई। तो वो आप लोग भी देख रहे हो, जैसे मेरे पास हथियार होता तो जब मेरे से 15 से 20 लोग लड़ रहे, तो सबसे पहले इंसान अपना हथियार निकालता है कि नहीं निकालता है? बताइए, आपको कोई घेर लेगा तो आप क्या करेंगे? निकालेंगे जो हमारे पास चीज़ होगी कि नहीं? पर मेरे पास वो चीज़ थी नहीं, तो मैं नहीं निकाल पाया। मैं सीधे चलता गया, बैरिकेडिंग के अंदर पहुंचे। उधर हथियार मैंने अपनी जेब में डाल लिया था। क्यों डाल लिया था? छीन के मैंने जेब में डाल दिया। उधर मेरे को गेट पे ये बोलना पड़ा कि ये हथियार मेरा है, जबकि ये हथियार उनके लोगों का था। ये लोग मेरे को मारने आए। क्यों बोला आपने? ये इसलिए बोला, नहीं तो वो लोग फिर आ जाते। तो एक मौका दे दिया उन लोगों को कि हाँ 307 लगा दो भैया, ये लगा दो, नहीं तो पता नहीं कौन कौन से केस लगाते। तो 307 ही ठीक है। फिर वो हथियार के लिए हम गेट पे पहुंचे। हमने भैया गेट पे बोला ये हथियार हमा, ये फोन हमा, हम राजदीप सिंह बुंदेला, हमें अंदर जाने दो। हम अंदर गए, सामने बैठा कौन? गोलू, बीजेपी प्रत्याशी। हमने कहा भैया एक एक चीज़ बताओ हमें कि अभी तक वोट तो नहीं डल गए? तो भैया सबने बोला अभी वोट थोड़ी डले हैं, हम तो यही भरोसे पे थे कि आप वोट नहीं डले। वोटिंग के दिन की बात, अब वोटिंग पे आ जाओ। नामांकन का तो हो गया, वोटिंग पे आ गए, नामांकन कर आए हम, अब वोटिंग पे आ गए। वोटिंग के दिन ऐसे ही हमारे वोटिंग पे हुआ। वोटिंग के दिन हमारे पूरी बीटीसी आ रहे थे, जो हमने बताया था इंदौर से लेके आए थे, बस से रोकने की कोशिश की। ठीक है, पहले माँ पीताम्बरा माई का मंदिर, इधर मालन देवी का मंदिर माता टीला में, उनके दर्शन करवाए अपन ने। हम 10:30 बजे मैरिज गार्डन पे इधर आ गए। हमारे समर्थक यहीं पे थे, सब लोग थे, तमाम लोग थे यहाँ पे, और भी बहुत लोग अपने आ रहे थे। तो प्रशासन ने उन्हें हाईवे से लौटा दी। कम से कम 500 से लेकर 1000 गाड़ियाँ वापस हुई होंगी, ललितपुर जिले की और झांसी जिले की वापस हुई गाड़ियाँ। वापस होने के बाद हमारे पास सिक्योरिटी आई इधर 10:30 बजे। बार थान कहाँ के पाली के सीओ साहब, ठाकुर साहब, कि भैया हम आपकी सिक्योरिटी में हैं, जहाँ आप जाएंगे 10 मिनट पहले हमें बताएंगे। हमने कहा ओके डन, बता देंगे, क्या दिक्कत है? पाली ऐसो? हाँ पाली।
तो भैया इधर तमाम 15 से 20 पुलिस वाले आ गए, कहिए भैया 5-6 गाड़ी लगाओ, जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम चलेंगे। हमने कहा बैठो। हमने कहा पर गाड़ी हमारी गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा, हम खुद चलाएंगे। पता चला हमें ही उठा ले जाते फिर। तो उसके बाद हम अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद मैंने बोला मुझे अपना एजेंट बनाना है, तो एजेंट मेरा नहीं बनने दिया। 11 बजे के करीब मेरा एजेंट बना, जिसका नाम मुलायम। मुलायम अंदर गया और फिर मैंने एजेंट को इसीलिए बनाया था, मैंने एजेंट से ये बोला था और सबसे बात हुई थी प्रशासन के सामने कि वोटिंग जब चालू होती है, जब दोनों प्रत्याशी अंदर हों, एजेंट बनता है सिर्फ वो पट देखने के लिए कि पहले से कोई पर्ची मर्ची ना डली हो, कुछ ना हो। इतना तो शायद हमें पता है, बिल्कुल टीवी में भी हम भी देखा। सही है। ऐसा होता का नहीं होता नहीं, ऐसा ही होती है। एजेंट काहे के लाने बना था अपन? निगरानी के लिए। निगरानी के लिए अपन ने एजेंट बनाया। और क्या होगा? और फिर क्या, फिर हम अंदर पहुंचे। कोतवाल साहब कामता प्रसाद जी ने बोला कि राजदीप तुम बाहर क्यों खड़े हो? हमने कहा हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। हमने कहा 11 बज गया, अब हमें अंदर जाने दो। तो कहने लगे कि आपका बीटीसी, आपका वो एजेंट तो अंदर है। हमने कहा भैया एजेंट वोटिंग कराने थोड़ी है क्या? एजेंट तो सिर्फ ये देखने गया था कि भैया उसमें कुछ डला तो नहीं है। हमने बोला वोटिंग हमारे सामने चालू होगी। जे हते एजेंट। क्या हुआ था आपके साथ? हम गए जी, उनकी वो हमारी पेटी उन्हें दिखाई गई, हमें दिखाई गई। पेटी दिखाई गई। फिर हमें ना उन्हें बाहर बैठा ला। फिर उनके 14 वोट हमारे सामने डली। फिर हमसे कहा कि आप वोट डालो, कोई अधिकारी ने कहा। तो हमने कहा भाई डालें, नहीं कर ले डालो, नहीं बाहर निकलो। सो हमने वोट पना डाल के दोनों हमारे राजा साहब आ गए, हम बाहर निकले। अंदर और कुछ क्या हुआ था? कुछ परेशानी, कोई अधिकारी ने कुछ कहा? नहीं, अंदर कोई नहीं कहा। अंदर कुछ नहीं कहा। हाँ। जी बताओ। वोट डालने के लिए इसको बोल रहे थे कि वोट डालो, तो ये बेचारा वोट डाला है। जो बाहर निकला हम अंदर घुसे। हमें लगा इसने हमें बताई नहीं थी, ये भी दहशत में था। हाँ। उस टाइम ये हमें बता देता कि 14 वोट डल गए तो हम लड़ाई उधर ही लड़ लेते। हाँ, सही है। पहले ना कोई प्रशासन। 14 वोट मेरे, मतलब प्रत्याशी मैं हूँ, ब्लॉक प्रमुख का दावेदार मैं हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी मैं हूँ, वो भाजपा है। आप अंदर नहीं है और वोट, और हम अंदर नहीं हो। वोट 14 वोट कैसे डल गए? बात तो ये है। वो 3 बजे के करीब क्या हुआ था? वो 3 बजे के करीब क्या हुआ? 3 बजे के करीब ये हुआ, 1:30 बजे पूरे वोट डल गए, हमसे बोला गया। 3 बजे के करीब ये हुआ कि हमसे बोला गया 1:30 बजे एक कोई पांडे जी करके हैं जी, पांडे जी करके हैं कोई, तो कहाँ गोरखपुर साइड के थे। वो बोल रहे थे, क्या बोलते, वो इसी उनकी लैंग्वेज होती है, तो हम समझ गए थे गोरखपुर साइड के हैं। तो कहने लगे भैया पूरे वोट डल गए। हमने कहा यार पूरे वोट डल गए? हमने कहा अभी तो मैं 7-8 लोग तो बाकी हैं। तो कहने नहीं, वो आपके एजेंट के सामने डल गए, एजेंट के सामने डल गए। हमने कहा जी कोई बात ही नहीं हुई, एजेंट के सामने कैसे डल सकते हैं? जे हमारे मित्र क्या भोजपुरी कैसे लैंग्वेज बोलते हो उधर की? अरे वो सब चलती है, जौनपुरिया बोलते हैं लोग। थोड़ा बोल के दिखाइयो। जैसे अपना जी चलती है। अब्दी बोलिए, अब्दी। एक आप कहाँ जा रहे हो, अरे अब्दी में बोलो। तुम कहाँ जाता है और क्या करता है, क्या नहीं करता है, हाँ हाँ, ये सब लैंग्वेज में ये बातें चल रही थी, तो हम समझ गए जी तो यार थोड़ा सिस्टम गड़बड़ लग रहा है। फिर उसके बाद 1:30 बजे बोला गया कि डल गए। फिर हमने लड़ाई लड़ी अकेले कि नहीं वोट नहीं डले। तो अंजनी बार थाना एसओ ने बदतमीजी करी मेरे साथ अंदर। हाँ, कि तू होता कौन है कि तेरे को हम लोग क्यों सफाई दें? अंजनी क्यों थे वहाँ पे? पता नहीं क्यों था। अंजनी तो कहता मैं तो डॉन हूँ, अंदर सिक्योरिटी में थे? सिक्योरिटी में, गोलू की सिक्योरिटी में मेरे से बहस कर रहा। आपकी सिक्योरिटी में भी थे लोग? मेरे सिक्योरिटी वाले तो साइड में बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला? बिल्कुल मतलब आपसे कोई गलत बोलता रहा? आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं बोली? नहीं कुछ नहीं बोला, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो भी अब्दी थे, जी, जी। सब लोग मिक्सचर थे ना, हाँ, हाँ। बफर सिस्टम चल रहा था। तो हमने बोला अंजनी से भैया देखो ऐसा है। तो कहने लगे हमारे यहाँ तो आदमी को उठा ले जाते हैं। तो हमने कहा हमारे यहाँ भी आदमी को उठा ले जाते हैं, पर हम वैसे व्यक्ति नहीं है उठाने किस्म के, ठीक है। तो कह रहे ये गोलू तो पागल आदमी है, ये तो पर्चा खींच रहा था, हमारे यहाँ होते तो उठा ले जाते। जब वोटिंग गिनती आरंभ हुई उस टाइम पे क्या हुआ? अंदर अधिकारी भी बहुत सारे थे वहाँ पे? अधिकारी थे, अकेले हम होते और वो भाजपा का वो था। हाँ अरे जो भी हो, गोलू हो कोई, यहाँ पे तो नाम लेने से घृणा होती है, तो वो था। उसके बाद वोटिंग चालू हुई। वोटिंग चालू में जो हॉल में वोटिंग नामांकन गिनती चालू हुई? नहीं वोटिंग की भी तो सुन लो। अच्छा। वोट अंदर भी नहीं जाने दी अब जब वोट डले। अच्छा। बाहर कुर्सी डाल के वो भी बैठा रहा, हम भी बैठे रहे, तो हमने सोचा निष्पक्ष चल रहा है, चलो अच्छी बात है। अब गिनती की बात आ जाओ, 3 बजे गिनती होनी थी जी। तो भैया 3 बजे हमने बोला अब गिनती कराओ। वो 7 वोट की तो सुनी ली सबने, ये 7 वोट पहले डाल दिए, 13-14 वोट डलवाए, वो बताए। जब भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे विश्वास था कि जीत हमारी होगी। 3 बजे हमने वो ठोका हॉल, गेट 15 मिनट तक नहीं खुला।
15 मिनट नहीं खुला? नहीं खुला। मतलब 3 बज के 15 मिनट पे गेट खुला, काउंटिंग वाला। काउंटिंग तो 3 बजे होनी थी। हाँ नहीं हुई, 3 बजे नहीं हुई। अंदर पहुंचे, अंदर कौन कौन बैठा था? आरओ, ARO, नायब तहसीलदार, एक लेखपाल था, एक व्यक्ति और कोई था, ठीक है। और नायब तहसीलदार पांडे बहुत बदमाश है, ठीक है। ये लोग थे। चालू हुई वोटिंग। चालू होने पे हमारे निकले 45, उनके निकले 39, जीत हमारी हो गई। उसके बाद किसने हटाए थे? एक और कोई पतला पतला था, चाहे वो आरओ हो चाहे पांडे को तो हम जानते हैं। एक आरओ और ARO में कोई दिक्कत है, इसने मेरे 6 वोट निकाल के रख दिए। अनवैलिड हो गए थे क्या वो? पता नहीं क्या करा। अच्छा। दिखाए थोड़ी हमें, दिखाए नहीं। वो तो हमें ये पता कि हम बंडल में से खींच के रख दिए। जो एक्स्ट्रा थे मतलब। तो हम पहुंच गए कितने पे? 39 पे। सो जितनी पुलिस खड़ी थी सब हमसे बोली कि आपकी जीत हो गई। हमने कहा क्या जीत हो गई? 39 उसके 39 आपके और इनवैलिड आपके, तो जीत आपकी होगी। तो वो साला रोने लगा, बीजेपी प्रत्याशी रोने लगा, चाहे वो ड्रामा कर रहा हो क्या कर रहा हो, उसको तो पता ही था हमारे साथ क्या होना। उतने में डीएम आए, ललितपुर डीएम, उनको ये चीज बताई गई आरओ ARO ने कि भैया 39 पे हैं, इनवैलिड राजदीप के हो गए जी। वो काना खुशी चल रही थी तो समझ लो यही बात चल रही होगी। सो डीएम मास्क लगाए थे, हमें भी नहीं पता उन्होंने कहा बोले, हमने सुन पाए। सो आए, एक वोट और हमारे निकाल दिया, तो हम 38 हो गए, वो 39 हो गए। हमने कहा काब हुआ भैया? तो कह रहे 38 राजदीप सिंह बुंदेला, 39 गोलू और 6 इनवैलिड राजदीप सिंह बुंदेला। तो अब हम उधर का बहस करते? सामने हाथ जोड़े और निकले बाहर है। मैंने कहा जे हो ज्यादा देर और रोके तो 10 और इनवैलिड कर देते, और क्या बताएं। सारे दिन डीएम SP अंदर बने रहे, आते जाते रहे लगातार है? आते जाते रहे। कुछ चल रहा था, खिचड़ी पक रही थी। कुछ ना कुछ पकी रही होगी, जब तो आ रहे थे, नहीं तो बता इतने छोटे से चुनाव में इतने बड़े अधिकारी क्यों आ रहे हैं? ब्लॉक प्रमुख की तो बहुत छोटा सा चुनाव है। कमिश्नर भी वो थे। हाँ, कमिश्नर साहब भी एक बार आए थे शायद, आए थे। ड्रोन चल रहा था, बड़ी। अब मास्क लगाए थे तो पता नहीं चाहे कमिश्नर हो कौन हो, पर हमें तो डीएम साहब से शिकायत है, डीएम साहब से शिकायत है हमें, और SP साहब जो आरओ थे, आरओ तो सबसे बड़ा तो आरओ ARO और नायब तहसीलदार का तो इनको सस्पेंड चाहिए, इनको कोर्ट में घसीटूंगा मैं। और वो अंजनी जो मेरे को धमकी दे रहा था मारने की। अच्छा, आपको समर्थन भी है, सब कुछ है, फिर आखिर एकाएक ऐसी कोई चीजें आई सामने, और आपने जीतने वोट डालने के बाद आपने प्रत्याशियों से बात भी की होगी, अपने नामांकन करने वालों से जिन्होंने वोट डाला है, उनसे उनने क्या कहा? वे तो सब रो रहे थे। 60 BTC आज भी तैयार है, यहाँ तो 4-5 तो इधर ही खड़ा है। देखो देखो जी, देखो बिन 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 और अच्छा ये खड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 50 आदमी आएगा हर एक गाँव से। गुड्डू राजा जी जो है वो भी यहाँ आ रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। यहाँ बीजेपी वालों की बहुत गाड़ियाँ खड़ी रही, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? अब वो भैया उनकी गाड़ी आड़े लगा देगा, कोई टोल टैक्स पे डंपर वंपर लगा देंगे तो वो कहाँ से आ जाते हैं इधर? वे तो आ रहे थे, कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश वे तो इसलिए आ रहे थे कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, हमारे साथ गलत ना हो, क्योंकि नॉमिनेशन के दिन गलत हुआ, हर दिन गलत हुआ, तो उन्हें उल्लू बना दिया प्रशासन ने कि नहीं निष्पक्ष होगा चुनाव, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज और बड़ा, इस वीडियो भी वायरल है आपका, बड़ा, मैं भी ठाकुर हूँ। अच्छा, जय श्री राम, क्या ऐसा? अरे वो क्या था, हम हार गए, सामने विधायक चल रहा है, मंत्री जी चल रहे और जिलाध्यक्ष भी चल रहे, पीछे हम आ रहे थे, हम और हमारे बड़े भैया, तो सामने नारे लग रहे थे जय सिया राम, जय सिया राम। तो हमने जा बोली कि भैया हम भी ठाकुर हैं, लगाओ नारे जय सिया राम के, पर हार होती जीत होती, तुम लोगों के दिल में पता होगा कि जीता कौन है हार के, बस जय जय श्री राम, हम भी ठाकुर हैं। बस तो उनने अपने नारे बंद करे, हमने लगा लिए। तो ये राजदीप बुंदेला थी जो अपनी स्टाइल में अपनी बात रखते हुए नजर आए, क्या अंदर हुआ है, क्या खिचड़ी पकी, सब कुछ रखा। जिलाधिकारी महोदय की भूमिका संदिग्ध है, ललितपुर डीएम कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाए, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। चुनावी चर्चाएं बहुत थी, राजदीप बुंदेला एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जो आज पूरे देश में जाने लगे, करोड़ों वीडियो वायरल हो चुकी हैं, और ये कहे कि जो भी वीडियो देख रहा है वो 4 बार वीडियो देख रहा है, तो ये राजदीप बुंदेला हैं। इनकी स्टाइल, उनका बोलने का नजरिया ऐसा ही है जो है बेबाकी से बोलते नजर आते। जय हिंद, जय भारत।